शुरू करते हैं आज की वीडियो। और बात जैसा कि हम कर ही रहे हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, विच इज़ रिलेटेड टू एवरेज कॉस्ट और कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कॉस्ट से रिलेटेड। And the first question is, the total cost function of x unit of a product produced by a firm is given below. हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है विच इज 1000 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 90. यूजिंग कैलकुलस फाइंड हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस टू हैव अ एवरेज कॉस्ट एज मिनिमम. तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कॉस्ट मिनिमम कैलकुलेट करनी है. ऑल्सो शो दैट मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एट द लेवल ऑफ आउटपुट. तो दोनों बराबर भी हमें दिखानी है. तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. क्या क्या पॉइंट्स हमें रिमेंबर करने हैं, माइंड में रखने हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर कैलकुलेटिंग आउटपुट. एंड फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट. तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना लेते हैं अपने टोटल कॉस्ट फंक्शन को विच इज़ 1000 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 19. और हम जानते हैं एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स. एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट्स. तो सिंपल क्या करने वाले, अपने टोटल कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर देंगे. 1000 को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1000x प्लस 2x को करेंगे x से तो आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 90 को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा x अपॉन 90. तो इस तरह से हमारा ये इस तरह से आप डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट फंक्शन है वो निकल के आ जाएगा. तो ये आ गया 1000 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स अपॉन 90. तो ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट निकल के आ गई. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे आउटपुट निकालना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट का डेरिवेशन कर लेंगे. तो जिससे हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा. तो ये आ गया हमारा d अपॉन डी एक्स. तो एवरेज कॉस्ट और d अपॉन डी एक्स 1000 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स अपॉन 19. तो अब 1000 अपॉन एक्स का हम डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस 1000 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 का 0 और x अपॉन 90 का क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा. तो ये कितना निकला है, 1 अपॉन 90. तो इस तरह से हमारा डेरिवेशन हो जाएगा, माइनस 1000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 0 और x अपॉन 90 का 1 अपॉन 90. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम हटा सकते हैं यहाँ से और 1 अपॉन 90. इस तरह से अपना जो डेरिवेशन है एवरेज कॉस्ट का उसको लिख लेंगे. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमें, तो d अपॉन डी एक्स को हम 0 पुट कर लेंगे. तो 0 पुट करने के बाद जो ये वैल्यू इसको 0 के इक्वल रख देंगे और हम यहाँ से अपनी x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो माइनस 1000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 90 इक्वल्स टू 0. तो अब क्या करेंगे, जो 1 अपॉन 90 है उसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे. तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 1000 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 90. तो अब क्या करेंगे, 1000 क्या है न्यूमरेटर में, तो वो जाके 90 से डिवाइड हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 1 के साथ. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो 1000 की 90 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा, और यहाँ पे ये भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे क्या था ये प्लस का था और साइड चेंज करके ये भी माइनस का बन गया. तो माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस. तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 1000 मल्टीप्लाई 90 विच इज इक्वल्स टू 90,000. तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे 90,000 का, जो कि आएगा हमारा x इक्वल्स टू 300. और जब भी स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर निकल के आती है तो क्या होती है, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू होती है. पर अगर हमारा जो आउटपुट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू को यूज़ करते हैं. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 300. तो 300 हमारा आउटपुट आ गया. पर अभी हमें क्या करना है, अपना मिनिमम लेवल भी चेक करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट का क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम चेक करेंगे मिनिमम के लिए. तो उसके लिए कंडीशंस लिख लेते हैं. तो क्या होता है, एवरेज कॉस्ट को मिनिमम चेक करने के लिए जो हमारी कंडीशन क्या होती है उसमें, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव. तो उसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपनी सेकंड ऑर्डर कंडीशन है उसको लिख लेते हैं और
इस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़ी स्पेस क्रिएट कर ली और अपना आंसर भी यहाँ पे लिख लिया है, तो जो कि है x इक्वल्स टू 300। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एवरेज कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो 1000 अपॉन x का डेरिवेशन हम करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने इरेज हो गया था तो उसको दोबारा से लिख लिया है डी अपॉन डी एक्स, और इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो जब भी न्यूमरेटर में वैल्यू होती है तो क्या होता है, पावर बढ़ जाती है, और माइनस का होता है प्लस हो जाता है, और प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो इसका जो डेरिवेशन निकल के आएगा 1000 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 0, और 0 को यहाँ से हटा देंगे और ये हो जाएगा 1000 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये क्या है, जो ये वैल्यू है क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगी, ग्रेटर देन 0, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हमारी कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई हैं कि जो हमारे मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो। तो हम क्या कहेंगे, तो फॉर द आउटपुट ऑफ 300 AC इज़ मिनिमम, तो 300 आउटपुट पे, 300 आउटपुट पे हमारी जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या, मिनिमम एवरेज कॉस्ट हमारी आ गई है व्हेन आउटपुट इज़ 300। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट जो पार्ट पूछा है, ऑल्सो शो दैट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट एट द लेवल ऑफ आउटपुट। उसने कहा कि जो 300 का जो लेवल ऑफ आउटपुट है इस पे जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल है। तो सबसे पहले हमारे पास एवरेज कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट है, और हमें क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, और उसमें जो हमें जो इक्वेशन बनेंगी उसमें 300 की वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर देखेंगे जो हमारे वहाँ से आंसर निकल के आया है वो बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाते हैं, तो हमने बना ली स्पेस। तो एम सी क्या है, तो एम सी इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले डेरिवेशन एम सी निकाल लेते हैं। तो एम सी इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। तो अपनी जो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है उसको पुट कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स 1000 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 90। अब कर देंगे इसका डेरिवेशन, 1000 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 90 का कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 90, और इसको रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, 2 से 90 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 अपॉन 45। तो यहाँ से 0 हटा देंगे और इसको हम रिड्यूस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स अपॉन 45। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों को भी रिड्यूस करके ये हो जाएगा x अपॉन 45। तो ये हमारी एम सी निकल गई। अब हमारे पास ए सी भी है, ठीक है, और एम सी बी, दोनों इक्वेशन है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा x की वैल्यू है 300 वो इन इक्वेशंस में पुट करेंगे और चेक करेंगे ए सी इक्वल्स टू एम सी है या नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, आपको दोबारा अगर आपको पेपर में करना है तो आपने इसको इक्वेशन को दोबारा कॉपी करके इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कम है तो इसलिए मैं यहाँ पे सीधे इसको पुट कर दिया है मैंने। 1000 अपॉन 300 प्लस 2, एक्स की वैल्यू 300 है तो 300 अपॉन 90। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और इनको रिड्यूस कर लेंगे। तो 1000 अपॉन 300 से निकलेगा 10 अपॉन 3 प्लस 2, अगेन 300 और 90 से रिड्यूस करेंगे तो अगेन आएगा 10 अपॉन 3, और इसको जो फ्रैक्शन को हम एलसीएम लेके थ्रू ही ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 26 अपॉन 3 हमारा, ये इसको ऐड करेंगे तो निकल के आ जाएगा। तो ये हमारी आ गई एवरेज कॉस्ट। अब सेम हम क्या करेंगे, हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट भी है तो हम इस इक्वेशन में भी x की वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालेंगे कितना आता है। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस x की वैल्यू 300 अपॉन 45, विच इसको 300 और 45 को रिड्यूस कर लेंगे तो कितना आएगा, 2 अपॉन 20 अपॉन 3, और इनको ऐड कर देंगे अगेन एलसीएम लेके तो कितना आएगा, ये भी इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 26 अपॉन 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी एम सी और ए सी क्या हो गई, ये दोनों इक्वल आ गई हैं दोनों की वैल्यू। तो हम यहाँ पे अब क्या कंक्लूड करेंगे, वी कंक्लूड hence AC equals to MC at the level of output
300, तो 300 पे हमारी AC और MC क्या होंगी, मिनिमम इक्वल होंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन इज द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरर इज गिवन। कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज 0 एंड वेरीफाई AC इक्वल्स टू MC। तो अगेन हम AC इक्वल्स टू MC हमें कैलकुलेट करना है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है और सेम क्वेश्चन है, तो आपको ये खुद से कर लेना। और ये विच स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज 0, तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब आप d/dx करोगे और उसको 0 के इक्वल इक्वेट करते हो तो वहाँ पे कहा नहीं गया था, यहाँ पे आपको कहा गया। तो d/dx जब आप करोगे तो 0, तो इसका मतलब वही है कि जब आप टोटल कॉस्ट का, जब आप क्या करोगे एवरेज कॉस्ट का जब आप डेरिवेशन करोगे और उसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो वहाँ से आपका आउटपुट निकल आएगा, और वो जो आउटपुट निकल के आएगा तो हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ एक्स। और अगेन फिर आपने क्या करना है, वैल्यू एवरेज कॉस्ट में एक्स की वैल्यू रखनी है और फिर मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करके उसमें एक्स की वैल्यू रखनी है और दोनों को इक्वल चेक कर लेना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन इज द टोटल कॉस्ट इन रुपीज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट TC is x cube minus 21x square plus 360x plus 3025 where x represent the number of unit produced। हमसे पूछा क्या क्या है, marginal cost of the 10th unit, the number of unit for which the marginal cost is minimum। तो कितनी यूनिट पे हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट होगी सबसे कम होगी। द मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट, तो मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट कितनी है हमारी। द टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट विच मिनिमाइज द मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम होगी तो उस टाइम पे हमारी जो टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कितनी होगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। टोटल कॉस्ट हमने ले ली है एक्स क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 360x प्लस 3025। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का हम डेरिवेशन निकाल लेंगे और इस तरह से हमने अपनी जो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन को डेरिवेशन के अंदर पुट कर लिया है। तो इससे हमें क्या मिलेगी, मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू d/dx ब्रैकेट में TC। तो हम क्या कैलकुलेट करें, मार्जिनल कॉस्ट। तो 3x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 आगे चला जाएगा 3x स्क्वायर, 2 आगे चला जाएगा 21 के साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस 42x प्लस x की 1 हो जाएगी तो प्लस 360 और ये क्या हो जाएगा 0। तो डेरिवेशन हमारा निकल के आ गया है 3x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 360। तो ये हमारे यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्लस 0 भी ले लेंगे और बाद में 0 की को लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ से इरेज कर देंगे। तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट हमारी निकल के आ गई 3x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 360। तो अब हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 10th यूनिट। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, MC 10 कैलकुलेट करेंगे। 10 मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या है 10 हो जाएगी। तो अब सिंपल अपनी जो मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन है उसमें 10 को पुट कर देना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 360 और इस तरह से हम अपने यहाँ पे इक्वेशन को लिख लेंगे। तो सीधे ही हम यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 3 10 की पावर 2 माइनस 42 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 360। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 3 × 100 एंड 42 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आएगा माइनस 420 और प्लस 360 बाद में आ जाएगा प्लस 360। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सबकी मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 × 100 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 300 हो जाएगा यहाँ पे। तो इक्वेशन बन जाएगी 300 माइनस 420 प्लस 360। अब इसको कर देंगे हम सोल्व। तो 360 प्लस 300 आ जाएगा हमारे पास 660 माइनस कर देंगे 420 तो ये निकल के आ जाएगा 240।
40। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। बात करते हैं सेकंड की, नंबर ऑफ यूनिट फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम हमें अब कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास है 3x² माइनस 42x प्लस 360। तो इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन कर लेंगे। तो इसका करते हैं डेरिवेशन। तो 3x² कितना हो जाएगा, 2 आगे चला जाएगा तो 6x माइनस x का क्या हो जाएगा 1, तो 42 और 360 का हो जाएगा 0। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो डेरिवेशन निकल के आ जाएगा 3x माइनस 42 प्लस 0। लिखे ना लिखे हमारे ऊपर है ये। तो आप क्या करेंगे, नाउ पुट डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो डी अपॉन डी एक्स 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंपल x 6x माइनस 42 इक्वल्स टू 0, और 42 को हम इक्वल्स टू की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 42, और कह सकते हैं x इक्वल्स टू 7। तो 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो MC जब मिनिमम कब होगी, अब हम मिनिमाइजेशन वाली कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि क्या x के जब x इक्वल्स टू 7 है उस कंडीशन में हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा रफ कर दिया है। तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर MC ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दो। 6x का कितना हो जाएगा 6, और 4 माइनस 42 हो जाएगा 0। तो अब 6 क्या है, 6 इज ग्रेटर देन 0। तो जो हमारी कंडीशन है मिनिमाइजेशन वाली वो फुलफिल हो गई है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो x इक्वल्स टू 7 क्या है, तो जब हमारा आउटपुट 7 होगा उस कंडीशन में हमारी जो मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। सो MC इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 7। तो इस तरह से ही हमारा सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, जो मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी। तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन है, और वो कितनी है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट है 3x² माइनस 42x प्लस 360। राइट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जो मिनिमम लेवल आया है निकले वो कितना है 7 आया है। तो उसके अंदर 7 की वैल्यू हम सीधे सीधे पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। इसके अंदर हमें सिंपल अपने जो x की वैल्यू निकल के आई है 7 वो पुट कर देनी है, तो हमारे पास मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा रफ करके स्पेस बना लिया है। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी ये है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल कह सकते हैं MC 7 हमें कैलकुलेट करना है। तो अब कैलकुलेट करेंगे MC 7 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में, अब 7 है तो x की वैल्यू 7 की पावर स्क्वायर हो जाएगी, माइनस 42 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 360। तो सिंपल अब इसे सोल्व कर लेंगे। तो x का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 42 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो आ जाएगा 294 प्लस 360 इक्वल्स टू, अब 49 इंटू 3 हम कर लेंगे, और इसको यहाँ पे सिंपल ही लिख लेते हैं। तो 49 इंटू 3 हम करेंगे तो कितना आएगा 147। तो अब सिंपल क्या करना है 147 प्लस 360 और माइनस कर देंगे 294। तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 213। तो 213 हमारी हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। तो मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई 230। तो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। द टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द नंबर ऑफ
यूनिट्स विच मिनिमाइज द मार्जिनल कॉस्ट। पूछा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है यानी कि x इक्वल टू 7 है, उस टाइम पे जो टोटल कॉस्ट कितनी होगी हमारी और एवरेज कॉस्ट कितनी होगी। तो सबसे पहले अपना टोटल कॉस्ट को ले आते हैं। तो टोटल कॉस्ट अब सिंपल क्या करना है हमें, यहाँ पे जो T7 कैलकुलेट करना है। तो यानी क्या कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 की वैल्यू हमें सिंपल पुट कर देनी है इस इक्वेशन के अंदर। तो कितना हो जाएगा x की पावर क्यूब x की पावर 3 माइनस 21, ये माइनस आएगा, इसके ऊपर पावर भी लिखनी है, माइनस क्यूब माइनस 21 7 की पावर 2 प्लस 360 इंटू 7 प्लस 3025 लिख लेंगे। तो 3 की पावर 7 की पावर की 3 कितनी हो गई 343 माइनस 21 इंटू 7 का स्क्वायर होगा 49 करेंगे तो वो आएगा 1029 प्लस 360 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो आएगा 2520 और प्लस बाद में जो बचा है हमारे पास प्लस 3025 लिख देंगे यहाँ पे 3025। तो अब इसको सिंपल इनको एडलेस कर लेना है। तो 3432520 प्लस 3025 को ऐड करके माइनस कर देना है क्या हमें 1029। इसको इसके नीचे ले आते हैं और इसको सोल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारे पास 4859। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है। तो हमने टोटल कॉस्ट निकाली, हम क्या निकालेंगे अपनी एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। हमने टोटल कैश कॉस्ट जो हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने का वो होता है टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है जो कि हमारी है 4859। अगर हम उसको, ये हमारा फॉर्मूला, अगर हम उसको 7 या पे क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स है तो AC इक्वल्स टू 4859 अपॉन हम क्या कर देंगे 7 कर देंगे तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो इसको यहाँ पे ले आते हैं, अपॉन 7 कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास। डिवाइड करने पे सिंपल डिवाइड करना है हमें 694.14। तो ये हमारी एवरेज कॉस्ट निकल के आ गई। एक तरीका तो ये था कि हमने सीधा कर लिया। दूसरा तरीका ये था कि टोटल कॉस्ट इक्वेशन फंक्शन हमें गिवन है उसमें क्या करते हैं हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ जाता। अब एवरेज कॉस्ट फंक्शन आने के बाद हम सिंपल क्या करते हैं कि उस इक्वेशन में सिंपल एक्स की वैल्यू 7 पुट कर देनी थी तो तब भी हमारा आंसर यही निकल के आता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल कॉस्ट गिवन है तो हमें एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 5 यूनिट आर प्रोड्यूस एंड इंटरप्रेटेड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट हमें पूछा है। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन है, सिंपल इसमें एक्स से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगी। इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। पूछा मार्जिनल कॉस्ट कब, जब 5 यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट करनी है उसमें एक्स की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट, तो यानी टोटल कॉस्ट में हम फंक्शन में हम 6 पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन की तरह। टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है एवरेज मार्जिनल और मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 20 यूनिट आर प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st यूनिट। बिल्कुल सिमिलर सेम क्वेश्चन है लास्ट की तरह। तो इसको एक्स से डिवाइड कर देंगे एवरेज कॉस्ट, इसका डेरिवेटिव कर देंगे टोटल कॉस्ट का तो मार्जिनल कॉस्ट, और फिर जब मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे तो उसमें हम एक्स की वैल्यू 20 पुट कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी व्हेन 20 यूनिट आर प्रोड्यूस। और 21st यूनिट प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट पूछा है तो इस जो फंक्शन दिया उसमें 21 एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास वो भी निकल के आ जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉस्ट इक्वेशन दी है, टोटल कॉस्ट दी है। तो पूछा हाउ मेनी यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। तो सिंपल क्या करना है, आपने एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है बाय डिवाइडिंग एक्स इन जो हमारे कॉस्ट फंक्शन दी गिवन है उसमें अगर आप एक्स से डिवाइड कर दोगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी। उसको उसका डेरिवेटिव निकाल लेना है आपने और उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है तो हमारे पास वहाँ से आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगी।
और मिनिमाइज दी एवरेज कॉस्ट करना है तो क्या करना है, आपने जो एवरेज कॉस्ट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेना है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है आपका, तो आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपने खुद से कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नाउ टाइम्स टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर।